आज हम आपको उत्तराखंड की कुछ खास चीजें आपको दिखाने वाले हैं। जैसा कि हम जा रहे हैं अभी बुद्धा दिखाते हैं आगे आपको दोस्तों, बुद्धा टेम्पल से भी है। और ये देखिए हम पहुंच गए बिल्कुल भगवान जी का खूबसूरत टेम्पल, जो कि ऐतिहासिक यहाँ पर कला का। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और देखिए मैं हो गई हूँ रेडी और साथ में हस्बैंड जी और मेरी सिस्टर वगैरह भी हम जा रहे हैं आज घूमने। और आज हम आपको उत्तराखंड की कुछ खास चीजें आपको दिखाने वाले हैं। जैसा कि हम जा रहे हैं अभी बुद्धा टेम्पल, और मैं दिखाऊंगी वहां पे कि क्या क्या बुद्धा टेम्पल में हमें देखने को मिलता है और कैसा वहां पे जो है कितना शांति का प्रतीक जो है बुद्ध भगवान जी है, जो कि बुद्ध भगवान जी को समर्पित है वो टेम्पल। और काफी सारे लोग, कुछ लोग हम, मेरी सिस्टर वगैरह भी हम जा रहे हैं अभी घूमने। कि बुद्ध जो भगवान जी जो हैं वो विष्णु भगवान जी के 10वें अवतार हैं। और देखिए हस्बैंड जी कर रहे हैं ड्राइव और अब हम जा रहे हैं, तो दिखाते हैं आगे आपको दोस्तों। बुद्धा टेम्पल की तरफ हम निकल चुके हैं और अभी सुबह की लगभग 11 बजे हैं, तो मिलते हैं। देख सकते हैं ट्रैफिक भी काफ़ी है इस समय रोड पे, लेकिन देहरादून में सड़कें जो है बहुत अच्छी बन। दोस्तों अभी मैं मिलाने वाली हूँ आपको किसी खास से, और आप देख सकते हैं, देखिए ये है मेरे चाचा जी जो कि आए हैं मुंबई से, और स्पेशली हम इनको लेके जा रहे हैं बुद्धा टेम्पल। ये देखिए ये हमारा है भतीजा क्यूट सा, ये देखिए दोस्तों। और हस्बैंड जी कर रहे हैं ड्राइव, और अभी आज जो है हस्बैंड जी ड्राइव भी करेंगे और हमारे गाइड भी यही है तो मिल पाते हैं हम आगे। और अब हम आ चुके हैं आईएसबीटी, और आईएसबीटी से लगभग जो है बुद्धा टेम्पल 4 किलोमीटर की दूरी पे है मात्र। तो बहुत जल्दी हम आपको लेके जाएंगे बुद्धा टेम्पल की तरफ। ये देखिए दोस्तों आईएसबीटी का खूबसूरत व्यू। और हमें निकलते निकलते लगभग 12 बज चुके हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा सा काम भी पड़ गया था जिसकी वजह से हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। और ये जो है आईएसबीटी का फ्लाईओवर दोस्तों, ये है ट्रांसपोर्ट नगर। और अब हम जाएंगे आगे जो है मोबी वाला की तरफ, और मोबी वाला से लेफ्ट साइड में ही जाती है बुद्धा टेम्पल की रोड। दोस्तों जब भी आएंगे यहाँ पर तो देखो ये है सुभाष नगर चौक, और यहाँ से जो है हम लेफ्ट साइड टर्न कर लेंगे। ये देखिए ये निकल गए हम, ये लिख रखा है यहाँ पर सुभाष नगर। और अब हम यहाँ से निकल गए हैं अंदर की तरफ, जो कि रास्ता जाता है बुद्धा टेम्पल की तरफ। और यहाँ से लगभग मात्र 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है बुद्धा टेम्पल। और अभी आपको दिखाते हैं हम आगे की खूबसूरत व्यू और वादी। दोस्तों अब हम आखिर जिस मंजिल का इंतजार था हम वहाँ पर हैं, ये है बुद्धा टेम्पल का जो है बोर्ड। और यहाँ से अंदर की तरफ हमने टर्न किया यहाँ पे, और आगे हमें मिलेंगे सारे तिब्बती लोग, तो मिलवाते हैं आप उनसे हम आपको। यहाँ पर जो है रोड थोड़ा सा तंग है, छोटी है, लेकिन आगे जस्ट हम पहुंच ही गए हैं बुद्धा टेम्पल। और यहाँ से करेंगे हम टर्न राइट की तरफ टर्न। ये देखिए थोड़ा सा रोड तंग होने के कारण ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए दोस्तों यहाँ का मार्केट। और अब आपको जितने भी आगे लोग दिखेंगे वो लगभग सारे ही तिब्बती लोग होंगे, और घूमने के लिए भी यहाँ पर काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं। देखिए दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं जो कि बुद्धा टेम्पल। और अभी हम अपनी गाड़ी जो लगाएंगे पार्किंग में, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर भाई साहब को हमें देनी पड़ेगी पार्किंग। कितना है सर?
50-500 का छुट्टा होगा। और पार्किंग के लिए हमें यहाँ पर 50 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, जो कि कंपलसरी भी है। और ये देखिए हम पहुँच गए हैं बिल्कुल बुद्धा टेम्पल के गेट में। कौन देख बंदा। देखिए दोस्तों, ये हमारी गाड़ी है और अब हमने जो है गाड़ी पार्किंग में लगा दी है और अब हम निकलेंगे आगे टेम्पल के अंदर और फिर हम आपको दिखाएंगे कि टेम्पल के खूबसूरत। अब हम पहुंच चुके हैं बुद्धा टेम्पल और ये सामने आप देख सकते हैं बुद्ध भगवान जी का खूबसूरत टेम्पल, जो कि ऐतिहासिक यहाँ पर कला का प्रदर्शन किया गया है। और आप देख सकते हैं, जब आप देहरादून कभी आएँ तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। और यहाँ पर जो है हमें बहुत ही शांति महसूस हो रही है, बड़ा सुकून महसूस हो रहा है दोस्तों। और अभी आगे हम आपको दिखाएंगे बुद्ध भगवान जी की मूर्ति, जो कि बुद्ध भगवान जी को समर्पित है। तो चलते हैं हम आगे की ओर। दोस्तों, एक यहाँ पे बोर्ड भी लग रखा है, कृपया प्रेम का दिखावा यहाँ पर ना करें। अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आप और जगह जा सकते हैं। और देखो पीछे घना सा जंगल है और बहुत ही खूबसूरत व्यू है और बड़ा सुकून यहाँ पर मिल रहा है हमें। और ठंडा मौसम भी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों, एक और बोर्ड यहाँ पे लगा है जिसमें लिखा है मूंगफली बादाम खाना सख्त मना है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही सफाई है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जो मंदिर होते हैं वो भगवान जी को समर्पित होते हैं। और ये जो टेम्पल है बुद्ध भगवान जी को समर्पित है, तो यहाँ पर कूड़ा जो है बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसलिए यहाँ पर बड़ी सफाई देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा यहाँ पर जो माहौल है, बहुत ही सुंदर। देखिए दोस्तों, ये है बुद्ध भगवान की एक और प्रतिमा। और यहाँ पर जो है हमने कुछ सेल्फी ली, कुछ फ़ोटोज़ खींची और साथ में यहाँ का जो मौसम का भी आनंद लिया। और देखिए कितने खूबसूरत फूल भी यहाँ पर खिले हुए हैं। ये प्रकृति का बहुत ही सुंदर नज़ारा। और हमने यहाँ पर थोड़ा सा घूमे और लोग भी काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे। दोस्तों, इस समय मौसम भी अच्छा है, नवंबर का महीना है और ज़्यादा ठंड भी नहीं है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। और ये देखो हमारा भतीजा भी यहाँ पर घूमने आ रखा है आज हमारे साथ। और हमने थोड़ी देर यहाँ पर अब पूछा हमने चाचा जी से कि आपको यहाँ पर कैसा लगा। भीड़ भड़ाके से तो अच्छा है, शांत। अब बुद्ध जी शांति के वो थे। ये विष्णु भगवान के 10वें अवतार हैं, बुद्ध भगवान। चलो चलो चलो। हाँ, और फिर आ गए हम घूमते घूमते एक रेस्टोरेंट में। और हम लोगों को भूख भी लग गई थी क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था
और यहाँ पे हमने कुछ नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक और कुछ चाय ऑर्डर की। फिर खाया हमने यहाँ पे नूडल्स जो कि काफ़ी टेस्टी था। और यहाँ पर दोस्तों अब जा रहे हैं हम आगे और अब मैं आपको दिखाऊंगी मणि चक्र, जिनको घुमाने से यहाँ पर आने जाने वाले हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। कहते हैं कि इन मणि चक्रों को जो भी घुमाते हैं तो उनको घुमाने से यहाँ पर आप जो मन इच्छा मांगेंगे वो ज़रूर पूरी होती है। तो आप जब भी यहाँ पर आएँ तो आप इन मणि चक्र को ज़रूर घुमाएं और अपने मन की जो भी आपकी मन इच्छा या मनोकामना हो वो आप यहाँ पर अपने मन में उसे कहें और आपकी मन इच्छा ज़रूर भगवान बुद्ध पूरी करेंगे। लेकिन जब भी आप मणि चक्र को घुमाएंगे तो इनमें सबको छूना बहुत ज़रूरी होता है, सबको घुमाना बहुत ज़रूरी होता है। तो तभी जाके भगवान बुद्ध आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। चलो चलो चलो, आजा आजा। चलो चलो चलो। और दोस्तों इसे कहते हैं धर्म कांटा। तो जब भी आप मणि चक्र घुमाएंगे तो धर्म कांटे को भी ज़रूर घुमाएं। और मैंने भी इसे ट्राई किया है। ये घुमाने में काफ़ी भारी है लेकिन अच्छा लग रहा था। दोस्तों आज था शुक्रवार और बुद्ध भगवान जी के पूरे टेम्पल को बहुत ही खूबसूरत ढंग से यहाँ पर सजाया गया था। आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों कितना मनमोहक ये दृश्य लग रहा है भगवान जी के मंदिर के बाहर से। और यहाँ पर अंदर जो है फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से हम अंदर की फ़ोटो भी नहीं खींच पाए। और आज यहाँ पर कुछ बुद्ध भगवान जी का पाठ भी हो रहा था आगे, अभी हम आपको दिखाएंगे वहाँ पर। देखिए मंदिर को जो है गेंदे के खूबसूरत फूलों से सजाया गया है। और यहाँ पर जो है डिस्पोजल के गिलास और उसमें पानी और ऊपर से सुंदर से गेंदे के फूल रखे हुए हैं। और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, कुछ यहाँ पर बुद्ध भगवान जी के अलग अलग छोटे छोटे टेम्पल्स बने हुए हैं। और कहीं पर तो फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पर फ़ोटोग्राफी अलाउड थी तो हम गए अंदर और अंदर जाके हमने किए भगवान जी के दर्शन। और आपको भी कराती हूँ मैं यहाँ पर भगवान जी के दर्शन। और आप देखिए अंदर से कितना खूबसूरत यहाँ पर लग रहा है मंदिर। और मैंने भी भगवान जी को नतमस्तक किया। और यहाँ पर जो है प्रसाद रखा हुआ था और लिखा हुआ था कि यहाँ पर प्रसाद आप खुद ले सकते हैं। और मैंने भी यहाँ पर प्रसाद लिया और हस्बैंड जी को भी दिया प्रसाद। और देखिए यहाँ पर दिए भी जला रखे हैं बहुत सारे। और ये देखिए बुद्ध भगवान जी की मेन मूर्ति यहाँ पर है।
कितनी खूबसूरत और मनमोहक लग रही है। दोस्तों ये देखिए, ये जो है बुद्ध भगवान का जो टेम्पल है, यहाँ पर बुद्ध भगवान की जो मूर्ति है, ये जो मूर्ति है 103 फीट की जो मूर्ति बनाई गई है और बुद्ध भगवान जी को समर्पित है। और बहुत ही शांति और सुकून यहाँ पर है। जब भी आप देहरादून आएंगे, कहते हैं कि यहाँ पर बुद्ध भगवान जी सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो भी भक्ति यहाँ पर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आते हैं तो उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है यहाँ पर। और अब लगभग शाम की 4 बज चुके थे और हमने कर लिए थे भगवान जी के दर्शन। और अब हम निकलते हैं दोस्तों घर की ओर और फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर